हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 6 to 12 एनसीईआरटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। दो है आपका सरकार स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। लोकतंत्र में लोग की यह अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे। यह शिक्षा, स्वस्थ, रोजगार प्रदान करने एवं गृह निर्माणों, सड़कों के विकास तथा बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से हो सकता है। इस अध्याय में हम स्वास्थ्य के अर्थ और उससे संबंधित समस्याओं को जांचेंगे। इस अध्याय में उपशीर्षकों को देखिए, आपके विचार यह विषय सरकार के काम से किस प्रकार जुड़ा हुआ है, ये पढ़ने के लिए बताया गया कि पढ़ेंगे फिर हम लोग को पता चलेगा। आई होप आपको पिक्चर्स दिख रही होगी। अब चलिए पढ़ते हैं। स्वस्थ क्या है? स्वस्थ के बारे में हम अनेक प्रकार से सोच सकते हैं। स्वस्थ का अर्थ है हमारा बीमारियों, चोट आदि से मुक्त रहना, लेकिन स्वस्थ केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। आपने उपयुक्त कोलाज में से केवल कुछ स्थिति को ही स्वस्थ से जोड़कर देखा होगा, पर हम ध्यान नहीं देते कि उपयुक्त हर स्थिति का संबंध स्वस्थ से है। बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर भी विचार करना आवश्यक है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए, यदि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो वे सामान्यतः स्वस्थ रहेंगे। दूसरी ओर, यदि लोगों को भरपेट भोजन ना मिले अथवा उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े तो उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक है। हम सब चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें चुस्ती से और उसे मनोबल के साथ करें। सुस्त और आक्रमण्य रहना, चिंताग्रस्त होना और लंबे समय तक डरे समय रहना स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं है। हम सबको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए। हमारे जीवन के ये सभी पहलू स्वस्थ के हिस्से हैं। भारत की स्वास्थ्य सेवाएं। आइए भारत की स्वास्थ्य सेवाओं के कुछ पहलुओं को परीक्षण करें। यह यहाँ दी गई तालिका में प्रथम तथा द्वितीय स्तंभों में दिखाई गई स्थितियां तुलना कीजिए। देखिए यहाँ संसार भर के भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय है और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। लगभग हर वर्ष 30,000 से अधिक नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्र में बसते हैं और ग्राम वासियों को डॉक्टर तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टर की संख्या काफी कम है। पिछले वर्ष में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा में काफी वृद्धि हुई है। सन 1950 से भारत केवल 2,717 अस्पताल थे और सन 1991 में 11,174 अस्पताल थे और सन 2017 में यह संख्या बढ़कर 23,583 हो गई है। भारत में करीब 5 लाख लोग प्रतिवर्ष तपेदिक यानी टीबी से मर जाते हैं। स्वतंत्र प्राप्ति से अब तक इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामलों की रिपोर्ट प्राप्त होती है। यह संख्या कम नहीं हो रही है। भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने हेतु चिकित्सा पर्यटक आते हैं। वे उपचार के लिए भारत के कुछ ऐसे अस्पतालों में आते हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों से की जाती है। भारत का विश्व का दवाइयां निर्मित करने वाला तीसरा बड़ा देश है और यहाँ से भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात होता है। हम सबको पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। संचारणीय बीमारियां पानी के द्वारा ही एक दूसरे को लगती है। इन बीमारियों में से 21% जल जनित होती है, जैसे हैजा, पेट के कीड़ों और हेपेटाइटिस। भारत के समस्त बच्चों में से आधों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है और वे अल्प पोषण के शिकार रहते हैं। बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, जैसे स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, परीक्षणों के लिए प्रयोगशालाएं, एम्बुलेंस की सुविधाएं, ब्लड बैंक आदि जो मरीजों की आवश्यकता सेवा और देखभाल उपलब्ध करा सके। ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवकों, नर्सों, योग्य डॉक्टरों तथा अन्य विशेषज्ञों की जरूरत है जो परामर्श दे सके, रोग की पहचान कर सके और इलाज कर सके। मरीजों के इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाइयां, उपकरणों की भी चाहिए। जब हम बीमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए हमें इन सुविधाओं की जरूरत पड़ती है।
भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने और अस्पताल में देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। ये ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र है जिन्हें सरकार चलाती है। सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है, जो सैकड़ों और हजारों गांवों में फैली हुई है। इस विषय पर हम बाद में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही चिकित्सा विज्ञान में बहुत असाधारण प्रगति हुई है, जिसके चलते देश में इलाज की नई तकनीक और विधियां उपलब्ध है। फिर भी दूसरा स्तंभ दिखता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति इतनी खराब है। उपयुक्त सकारात्मक विकास के बाद हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ है। यह विरोधाभासजनक स्थिति है जो हमारी अपेक्षाओं के विपरीत है। हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है और अनुभवी व्यक्ति है, फिर भी हम सबको आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। हम ये इस अध्याय में इसके कुछ कारणों को जानेंगे। देखिए, सरकारी अस्पतालों के मरीज को अक्सर ऐसी लंबी लाइन में खड़े होकर इंतजार करना पड़ता है, इस टाइप में। और एवरीवन फर्स्ट पार्ट यहीं तक पढ़ते हैं और सेकंड पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके एवरीवन, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।